तो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और उनका सही आंसर क्या है। दोस्तों पहले हम जीके जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको बताएंगे और उसके बाद जो आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आप दोस्तों पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 62 जो कि जीके जनरल नॉलेज से पूछा गया है। विच ट्रीटी वाज साइन्ड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग द एक्विजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि महाराजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में इनमें से कौन सा एग्रीमेंट या फिर कौन सी ट्रीटी की गई थी जिससे एक्विजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हुई थी महाराजा गुलाब सिंह को। ऑप्शन है आपके पास ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ शिमला, ट्रीटी ऑफ पानीपत या फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। तो यहां पर आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही मैच इनमें से कौन सा दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पर आप बिल्कुल एक ही ऑप्शन से सभी जो मैच है वो आराम से लगा सकते थे। दोस्तों यहां पर आप सभी को पता ही होगा लू के बारे में, जो कि हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है। तो यहां पर फोर जो है वो सी के साथ जाके मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपने अक्सर मैंगो शावर्स के बारे में सुना ही होगा। तो मैंगो शावर जो हैं ये प्री मॉनसून शावर्स होते हैं जो कि मैंगो को राइप करने में हेल्प करता है। तो इस तरह ये जो वन है ये टू के साथ मिलेगा। बस ये दोनों से आप जो है अपना आंसर निकाल सकते थे। यानी अगर आप देखें तो फोर जो है वो सी के साथ जाके मिलता है और वन जो है वो बी के साथ यहाँ पे जाके मिलता है और बाकी दो जो ऑप्शन हैं वो खुद ब खुद मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों जो है इस वाले आंसर को यहां पर आपको बता देती हैं। तो इसका जो आंसर है वो पार्ट बी हो जाएगा। अगर हम नॉर वेस्टर्स की बात करें तो ये इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स होती हैं जो कि बंगाल या फिर बिहार आसाम में होती हैं। और बाकी रहा ब्लॉसम शावर, तो ये प्री मॉनसून शावर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लॉसिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। तो बताया गया है लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर जनरली रेड इन कलर, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, टोपिका एंड केशो नट्स आर वेल ग्रोन ऑन दीज सॉइल्स। तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट सही है, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट डी, ये सही स्टेटमेंट्स है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको फ्रीडम स्ट्रगल्स की लिस्ट दी गई है, आपको इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना था, यानी पहले कौन सा हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा, तो एक ऑर्डर में इनको रखना था। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की तो ये 1919 में हुआ था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ये जो है 1920 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दांडी मार्च के बारे में, तो दोस्तों याद रखें जो दांडी मार्च है वो 1930 में हुआ था। इस तरह जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो पहले बनेगा जलियांवाला बाग, यानी पहले डी आएगा और उसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि ए आएगा और उसके बाद जो है दोस्तों आएगा दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था, यानी उसके बाद सी आएगा और उसके बाद लास्ट में जो है आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, तो बी आएगा यानी DACB। तो DACB यानी पार्ट सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के थे जो कि हम आपके लिए बाद में लाएंगे। पहले हम ये जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू जम्बू जू इज सिचुएटेड इन। आपको बताना है जम्बू जू जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है ये कहाँ पे है, उधमपुर, श्रीनगर, पहलगाम या फिर नगरोटा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, नगरोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश सती इन 1829। आपको बताना है सती की रस्म को इनमें से किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एबॉलिश किया यानी एंड किया। ऑप्शन हैं लॉर्ड क्लिव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, लॉर्ड बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोपेनिकस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज। आपको बताना है जो कोपेनिकस की क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है उसके मुताबिक लद्दाख के लिए कौन सा क्लाइमेटिक यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे हिसाब से वो है पार्ट डी, BWK। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, तो आप मुझे प्लीज़ इस क्वेश्चन के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो मेरा आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है BWK। और कोपेनिकस क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए। इनफैक्ट जो हमने कुछ क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए इनमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज। आपको बताना है अर्थ पे सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सी है। ऑप्शंस है मौसिनराम, अमेज़न, एंटार्क्टिका या फिर वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम। आपको बताना है जो सिल्क होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन है शीप, कोकून, जूट प्लांट या फिर कॉटन बॉल्स। तो सही इसका आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, कोकून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन कनान जू इज नोन फॉर। आपको बताना है जो नंदन कनान जू है ये किस लिए मशहूर है। ऑप्शन आपके पास हिप्पो, नीलगिरी थार, वाइट टाइगर या फिर व्हेल। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, वाइट टाइगर। और ये जो जू है ये उड़ीसा में है। इसके बाद दोस्तों बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगेन इंग्लिश और बाकी रीजनिंग के बारे में है जो कि हम आपके लिए बाद में लाएंगे। तो फिलहाल हम जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड टू पावर व्हीकल्स। आपको बताना है व्हीकल्स में पावर देने के लिए इनमें से कौन सी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताई गई है। चार ऑप्शन आपके पास कोल, ऑयल, प्रोपेन या फिर एथेनॉल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विथ पॉट बेली इज एन इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। ऑप्शंस हैं गोइटर, एनीमिया, क्वाशिकॉर या फिर चिकन पॉक्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस है रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम या फिर टाइडल कैपेसिटी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMGSY वॉज लॉन्चड इन द ईयर। आपको बताना है PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस साल लॉन्च की गई थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, साल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन डिजीज कॉज्ड ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आपको बताना है आयोडीन की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सी डिजीज हो सकती है। कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर या फिर रिकेट्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन विच इज बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड इज। आपको बताना है वो कौन सा विटामिन है जो कि कॉमन कोल्ड को ठीक कर सकता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी यानी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। आपको बताएं इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट, डेजर्ट, मरीन या फिर ग्रासलैंड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, ग्रेटर देन 300 नैनोमीटर। दोस्तों यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे भी इंफॉर्मेशन ज़रूर चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड। आपको बताना है किस स्फीयर में ओजोन लेयर डिप्लीशन पाई जाती है। आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर या फिर टोपोस्फीयर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट
बी स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपको बताना है वैक्सीन ये टर्म जो है किसने इंट्रोड्यूस की है। चार ऑप्शन आपके पास, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, लुई पीटर या फिर वॉन बेहरिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके चार ऑप्शन आपके पास 42nd, 44th, 45th या फिर 77। सही आंसर इसका है दोस्तों पार्ट बी, 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये किस डेट पे जो है अडॉप्ट किया गया था। चार ऑप्शन आपके पास, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डेकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शो नेगेटिव ग्रोथ, आपको पता है वो कौन सा डेकेड है जहां पर इंडियन पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ शो की। चार ऑप्शन आपके पास, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, 1911 से लेकर 1921 तक ये जो 10 साल हैं इसमें इंडियन की पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ शो की। Which of the following categories of fundamental rights incorporate abolition of untouchability, आपको बताना है वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसको इनकॉर्पोरेट करता है। तो चार ऑप्शन से आपके पास, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 17 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड फर्स्ट टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया, आपको बताना है इंडिया में पहला वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था गरीबी को टैकल करने के लिए इंडिया में। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो आपको बताना था कि नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए जो इंटरनेशनल डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन थे 13 सितंबर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर या फिर 13 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज प्राइमरी यूज्ड टू मेजर द एजुकेशनल अटेनमेंट विद इन ए सोसाइटी, आपको बताना है कि सोसाइटी में एजुकेशनल अटेनमेंट के लिए कौन सा इंडिकेटर इनमें से इस्तेमाल किया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इंडिकेटर इज ऑफन यूज्ड टू असेस द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पॉपुलेशन। ऑप्शन है आपके पास ग्रॉस नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पढ़ने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया गया था लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, तो आपको बताना था कि सही मैच नीचे कौन सा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबो आर करेक्टली मैच, तो आपको बताना था कि करेक्ट मैच इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था ये था रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आप सभी को पता ही है, जब आप इसको इनमें से देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी होती है एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड सच एज सनलाइट, विंड एंड वाटर, यानी ए जो है ये 5 के साथ मिलेगा। अब दोस्तों जब आप नीचे ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पर ए जो है वो एक ही में दिया गया है जो कि 5 के साथ मैच करता है, बाकी A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है। तो यहाँ पर एक ही मैच जो है वो करेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 बनेगा। इसके बाद अगर हम कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करें तो ये 2 आता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके बाद अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की तो इसका जो सही मैच लगेगा यहाँ पर वो है रिलेटिंग टू और रिजल्टिंग
फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन नेचर, यानी ये 4 के साथ जाके मैच करेगा। और इसी तरह जो डी है, डी जो है ये 3 के साथ मैच करेगा। और इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये 1 के साथ मैच करेगा। ग्रीन हाउस द प्रोसेस बाय विच अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप सोलर रेडिएशन। बाकी तो इस तरह आप देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर बहुत ही आसान था, पहले ही ऑप्शन से आप इसका आंसर बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सनस स्पेशली विमेन एंड चाइल्ड। तो 4 ऑप्शन आपके पास दी जेनेवा कन्वेंशन, दी पलेर्मो प्रोटोकॉल, दी क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, दे पलेर्मो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ बेगरी फ्रॉम ए सोशल वर्क परस्पेक्टिव। आपको बताना है जो बेगरी है यानी जो भीख मांगना है जो कि सोसाइटी में है, तो उससे निपटने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका रहेगा इनमें से। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग करप्शन विद इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। आपको बताना है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें करप्शन को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है या क्या रास्ता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज द नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज वेजेस या फिर लिमिटिंग पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर था दोस्तों पार्ट बी, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट रेफर्स टू द अब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। 4 ऑप्शन आपके पास, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, करप्शन या फिर ट्रांसपेरेंसी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, करप्शन। तो दोस्तों ये थे पार्ट 1 वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लाएंगे जो बाकी क्वेश्चंस रहे, चाहे फिर वो रीजनिंग के रहे, इंग्लिश के रहे या फिर जनरल नॉलेज जीके के रहे, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। लास्ट में फिर से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है या किसी भी दूसरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।